नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 157वां दिन है। कल इसी माइलस्टोन पर रात 11:30 बजे मैंने दिया था यात्रा को विराम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और हमारे चेहरे की खुशी चमक आपको बता रही होगी कि हम अपनी मंजिल के बहुत पास हैं। यहाँ से कन्याकुमारी लगभग 122, 23, 24 किलोमीटर दूर है, यानी आप कह सकते हैं 125 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। इस छोटे से रास्ते चलते 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 मैं 3800 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ। मुझे लगता है शायद आज 3900 किलोमीटर लगभग हो जाएंगे। और इस छोटी सी मेरी पगडंडी है ये, जिस पे मैं चलते 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 लाल चौक श्रीनगर से यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। अभी पिछले कई दिनों से हो यही रहा है कि मैं एकदम मस्ती से चलता हूँ। कभी आंखें बंद कर ली, कभी खोल ली, ऐसे चलता हूँ और बस इस सब को जीने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। चुप रहता हूँ और बस इस सब को अनुभव करते आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो को देख रहे सारे लोगों से मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ अपने देश को घूमिए, देश के लोगों को जानिए। आपके भीतर ज़्यादा अच्छी समझ आएगी लोगों को सीखने समझने की, अपने देश को ज़्यादा समझने की आपको परख होगी। अपनी जो बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं उनको देखने की आपको परख आएगी। जो देश की विविधता है, किताबों में पढ़ना एक अलग बात है, कहानियों में सुनना एक अलग बात है, लेकिन उसको सीखने समझने की कला आपको आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ अपने आप ही विकसित हो जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही ना होगा। बहुत सारे लोग पदयात्रा नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ, मुश्किल है और समय भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीवन है ना, सब लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप साल में 1 या 2 बार छुट्टी पर जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने देश को घूमिए, अपने देश को जानिए। मैं भी इस पदयात्रा के बाद इसको बहुत मिस करने वाला हूँ। चाहे कितनी थकान मुझे देती हो, चाहे शारीरिक रूप से मुझको कितना भी श्रम कराती हो, चाहे बहुत सारी जो जाहिर सी बात है स्ट्रगल आते ही हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको मिस करूँगा, क्योंकि ये एक अलौकिक अनुभव है। और ऐसा अलौकिक अनुभव आप भी पा सकते हैं अगर आप निकल पड़े किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे राज्य जो आपने पहले ना देखा हो, उनकी कल्चर को समझें, उनकी संस्कृति को समझें, वहाँ की खेती बाड़ी, किसानी, वहाँ के परिवेश को अच्छे से समझें, तो आपको भी ऐसा अलौकिक अनुभव हर बार मिलेगा देखने के लिए। क्योंकि हमारे देश में विविधता बहुत है, लेकिन उस विविधता को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बातें बहुत हो रही हैं और बारिश तेज़ हो रही है। बारिश होते देख के रजत जी भी आ गए। अब मैं अपनी वो बरसाती डालूँगा और आगे बढ़ूँगा। बरसाती दे दो। ओ यार, ये तो गीली हो रही है यार, ये तो अंदर से भी गीली है। मैं 20 किलोमीटर चल चुका हूँ और ये 2 फ़िल्टर कॉफ़ी मैंने पी है, 2 रजत जी ने पी है। मैं तो अभी और भी पीऊँगा क्योंकि मैं पूरा भीग चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरी बरसाती है जो मैंने सुखाने के लिए भी यहाँ पर रख दी है। और मेरे अंदर बाहर दोनों तरफ से गीली है। हाँ, आज तो बुरी हालत है। और आप ये देख सकते हैं मेरे वस्त्र, जो ये लोअर यहाँ तक पूरा गीला हो चुका है। और मुझे लगता है आज पूरे दिन ऐसे ही चलना है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत है हमारे पास पूरी। अभी 1 कप फ़िल्टर कॉफ़ी और पिएंगे और फिर जो है शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी, वस्त्र ओढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रजत जी कह रहे हैं कि उन पर सब्र नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सब्र तो रखना पड़ेगा, क्योंकि
देखो रजत जी ने मुझे बड़े ऐसे अजीब से आइडियाज़ दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ भैया भाग लो थोड़ी देर, अब सब्र नहीं हो रहा। 2 डिजिट में देखना चाहता हूँ मैं इसको अगले 1 घंटे में। रजत जी कोई विचार आ रहा है? जीत वाला एहसास हो रहा है। जीत का एहसास हो रहा है कि कर दिखाया गौरव तुमने यार, बहुत बढ़िया। मैं तुमसे जब भी बोला है ना, मैंने दौड़ के मुझे वो बोर्ड दिखाओ जल्दी से। यार तुम साथ थे ना तो कर दिखाया भाई। रजत जी आगे खड़े हैं, उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी का बोर्ड मिल गया है जिस पर लिखा है कन्याकुमारी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो ये है वो माइलस्टोन जो हमने आज 157वें दिन हमको मिला है। इससे मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो ये दूरी रह जाएगी 99 किलोमीटर 2 अंकों में। 26 जून 2025 को शुरू हुआ ये सफ़र, ये पदयात्रा आज 157वें दिन 2 अंकों की दूरी में रह गई है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। यही वो माइलस्टोन है। मैं अगर यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ पैर अपने, तो अब ये दूरी 99 किलोमीटर है, यानी 2 अंकों में दूरी है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू आप सभी को। आ जाओ यार भाई, आ जाओ। रजत जी यहाँ इंतजार कर रहे थे। रजत जी ने चश्मा लगा लिया। हाँ ठीक से चश्मा लगा के पढ़ा भाई ने। तो नहीं हो गई क्या? मैं कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ, रजत जी ने चश्मा लगा के पढ़ा है तो ऐसा लगा कि कोई भी गलती ना हो जाए। सीधा पैर, ये 99 किलोमीटर होने की खुशी है, बहुत खुशी है। क्योंकि यहाँ तक आना पता नहीं होता ना, हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ तक आए, धन्यवाद है उस प्रभु को। देख सकते हैं आसमान लाल है, और ये लाल पता किस लिए है? लाल इसलिए है क्योंकि सनसेट की वजह से, और समंदर है होगा ना पास में थोड़ा दूर, मतलब तो आकाश जो है वड़कम, तो आकाश जो है वो लाल हो गया। कितना सुंदर है ना आसमान, कितना सुंदर। ये देश ही बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सनसेट के बाद इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर जगह है। बारिश अभी भी बौछार कर रही है अपनी। पैंतीस किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ शहर तिरुनेलवेली में। कल यहीं से मैं यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब अपना ख्याल रखिए और हमको जितना हो सकता हो सपोर्ट करिएगा। बाय बाय।